भोपाल से बड़ी खबर, यहाँ शिवराज का कांग्रेस पर उन्होंने हमला किया है। विज्ञापन को लेकर शिवराज ने हमला किया है। कमलनाथ ने पूछा था मेरा क्या कसूर। कांग्रेस ने किसान और गरीबों से झूठ बोला, ये कहा सीएम शिवराज ने। गरीबों से जुड़ी योजनाएं बंद की, ये भी कहा। कमलनाथ जी आपने पाप किया, बेटियों के खाते में पैसा नहीं गया, आपने पाप किया। मध्य प्रदेश को दलालों की मंडी बनाया, आपने पाप किया। तो कमलनाथ ने विज्ञापन में पूछा था मेरा क्या कसूर, उसके जवाब में अब सीएम शिवराज सिंह ने हमला बोला है। कमलनाथ जी ने अखबारों में विज्ञापन दिए हैं कि मैंने क्या पाप किया था। आपने पाप किया, आपने कहा था सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन आपने लाखों किसान कर्ज माफी की सूची से बाहर निकाल दिए। मैंने 2200 करोड़ रुपया जमा करके और बाद में 19 के भी रबी और खरीफ का प्रीमियम जमा करके किसान के खाते में लगभग 8000 करोड़ की राशि डलवाई। कितने पाप बताऊं आपके। आपने मध्य प्रदेश का सत्यानाश कर दिया था। उनका जो एक विज्ञापन था मेरा क्या कसूर, किसानों कांग्रेस ने किसान और गरीब से झूठ बोला। उन्होंने इस विज्ञापन में ये प्रतिक्रिया दी है, गरीबों से जुड़ी योजनाएं बंद कर दी। साफ लिखा है कमलनाथ जी आपने पाप किया है, आपने पाप किया। एमपी को दलालों की मंडी बनाया, आपने पाप किया। चलिए क्या कुछ कहा शिवराज सिंह चौहान ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कमलनाथ जी ने अखबारों में विज्ञापन दिए हैं कि मैंने क्या पाप किया था। आपने पाप किया, आपने कहा था सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन आपने लाखों किसान कर्ज माफी की सूची से बाहर निकाल दिए। मैंने 2200 करोड़ रुपया जमा करके और बाद में 19 के भी रबी और खरीफ का प्रीमियम जमा करके किसान के खाते में लगभग 8000 करोड़ की राशि डलवाई। कितने पाप बताऊं आपके। आपने मध्य प्रदेश का सत्यानाश कर दिया था। और कांग्रेस के सर्वे पर शिवराज का पलटवार। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सभी सीट जीतने का दावा किया, ताजा सर्वे ने नींद उड़ा दी है बीजेपी की। तो जो सर्वे आज मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जारी किया, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस की कभी नींद नहीं जाती, प्रदेश की सेवा करने की ललक में नींद नहीं आती है, कांग्रेस की नींद कभी नहीं जाती। तो कांग्रेस के सर्वे पर शिवराज का पलटवार है। उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कांग्रेस ने एक सर्वे डाला है जिसमें कांग्रेस को 28 की 28 सीट दी है और बाकी किसी को भी कोई सीट नहीं दी। अन्य शून्य, बसपा शून्य, बीजेपी शून्य, निर्दलीय शून्य और 28 की 28 सीट कांग्रेस ने अपने खाते में सर्वे के दौरान डाली है। अब ये सर्वे कितना मजबूत है ये 3 तारीख को तय होगा, क्योंकि जब जनता वोट डालेगी तब वो सर्वे देखकर वोट नहीं डालती, वो अपना मन और अपना वोट तय करके पहुंचती है। और अब शिवराज सिंह चौहान ने उस सर्वे पर जो ट्वीट किया गया था कि शिवराज सिंह चौहान की नींद उड़ा दी, तो उन्होंने कहा कि नींद क्या है। नींद वो होती है कि हमें प्रदेश की सेवा करने की ललक है, इसलिए नींद नहीं आती, और कांग्रेस की कभी नींद नहीं जाती। सैयद जाफर जी और गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनसे हम बातचीत करते हैं इस ट्वीट पर। गोविंद मालू जी, शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट किया है, लेकिन उससे पहले क्या ट्वीट था ये आपको बता दूं। कांग्रेस ने एक सर्वे डाला है जिसमें उसने 28 की 28 सीट अपने आप को दी है और साफ तौर पर कहा है कि अब बीजेपी की नींद उड़ा दी है सर्वे ने। अंधेरे में काली बिल्ली ढूंढने का काम तो कांग्रेस शुरू से कर रही है, और दूसरे को भी अंधेरे में रखना और खुद भी अंधेरे में रहना। इसके कारण तो कई सारे चुनावों के परिणाम उनके विपरीत गए, बड़े बड़े दावे करते रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे। हमें मालूम है 2003 में दिग्विजय सिंह ने तो टेंट हाउस का भी
आदेश ऑर्डर कर दिया था और कल शपथ लेने वाले हैं। तो कांग्रेस का तो ये मुगालते में रखना और मुगालते में रहना, ये पुरानी एक उनकी कार्य पद्धति रही है। और दूसरों पर आरोप लगाना, हमें जनता पर भरोसा है, मतदाताओं पर भरोसा है, हमारे काम पर भरोसा है, हमारे शासन प्रशासन के जरिए जो हमने जन कल्याण के काम किए उन पर भरोसा है। हम आश्वस्त हैं कि हम 28 सीटें जीतेंगे। जी सैयद जाफर साहब, ये जो सर्वे हुआ ये तो एक तरफा है, एक आधी सीट तो देते, आप किसी बीजेपी को ना देना चाहते थे तो अन्य को दे देते। देखिए, सर्वे 2-3 प्रकार के हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना व्यक्तिगत सर्वे कराया है, एक आरएसएस के ने भी सर्वे कराया है और एक बीजेपी ने भी सर्वे कराया है। बीजेपी के सर्वे का तो हमें नहीं मालूम, लेकिन आरएसएस और कांग्रेस के सर्वे में कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिखा रहा है, तो वो चीजें सामने निकल के आ रही हैं। एक बात। दूसरी बात, जो गोविंद मालू जी कह रहे थे कि हमने काम किया है और कांग्रेस की यही आदत है। देखिए, 2018 में हम सब ने देखा कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला, कांग्रेस पार्टी में सरकार नहीं मिला, बहुमत नहीं मिला, अल्पमत की सरकार थी, बहुमत कहाँ मिला भाई? देखिए, 114 और आप 107 पे थे, तो 114 आप मुझे बोलने तो दीजिए, मैंने आपको रोका नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं कुछ गलत बोलूंगा लेकिन मुझे बोलने तो दीजिए। तो एक जो कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार थी, उस बहुमत वाली सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तहत पार्टी के चुने हुए विधायकों को खरीद कर मंत्री बनाकर उन्होंने सरकार को चलाया। लेकिन जिस प्रकार से पूरे रीजन में, चाहे खगोलिया चंबल संभाग हो, चाहे मालवा हो, वहां पर जनता ने इन्हें नकार दिया। और जिस प्रकार से जो चॉकलेटी हीरो बोलकर भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया समर्थकों, सिंधिया जी को लेके गए थे, उनको पूरी तरीके से जनता ने भी नकार दिया और बीजेपी ने भी साइड लाइन कर दिया। जो थोड़ा बहुत बचा है वो 10 तारीख के बाद बीजेपी करेगी। जी देखिए, हेलो जी कही एक तो ये संघ में अगर इनकी जाना आना शुरू हो गया है तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे कि संघ के स्वयंसेवक बन गए। लेकिन संघ में इस तरह का न तो कोई सर्वे, न कोई आदेश, न कोई निर्देश, न कोई लिखित में कुछ भी नहीं होता। इनको ये जानकारी नहीं कि संघ की पद्धति क्या है। ये संघ के नाम पर गलत बयानी हमेशा करते रहे कि संघ का सर्वे था। ऐसा कोई सर्वे संघ का, और इनको पता है, कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है। बड़ा गजब है। यही तो अंधेरे में रखते हैं, सब लोगों को मुगालते में रखते हैं। संघ का सर्वे कांग्रेस को मालूम है। इनको संघ की कार्य पद्धति सीखना पड़ेगी। पहले संघ की शाखा में जाएं और उसके बाद कार्य पद्धति सीखे। दूसरी बात, ये जो बात कर रहे हैं कि हम तो 28 सीटें जीत रहे हैं और हमने चॉकलेटी चेहरा, तो इसी चॉकलेटी चेहरे के बलबूते पर आपने 114 सीटें हासिल की थी। वचन पत्र में बड़े बड़े 2 फोटो दिए थे, कमलनाथ जी का और ज्योतिरादित्य जी का। और ज्योतिरादित्य जी को आगे किया, तभी तो भारतीय जनता पार्टी ने विज्ञापन दिया कि माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। हमें क्या करना था? नहीं तो कांग्रेस ने खुद ने घोषित किया था महाराज को नेता, और उसके बाद जब महाराज को नेता घोषित करके और सैंपल दिखाया कुछ और, प्रोडक्ट बेचा कुछ और बिठाया किसी और को गल्ले पर। तो ये सब दुष्कर्म जो कांग्रेस ने किए, उसी का परिणाम है कि ये सब लोग छोड़ के चले गए। हमने कोई षड्यंत्र करके सरकार नहीं गिराई। आप किसी को घर से हकाल दें, निकाल दें, हम पे आरोप लगाएं। वो कह रहे थे कि ये काम कर दो, बोले हम सड़क पर उतर जाएंगे, बोले उतर जाइए। उन्होंने पूरी सरकार को सड़क पर उतार दिया, उसमें हमारा क्या दोष है? अरे भाई, गलती आप करो, आपका घर संभालना हमारा दायित्व तो है नहीं, हमारे कर्तव्य भी नहीं कांग्रेस को संभालना और कांग्रेस की सरकार को संभालना। हम विपक्ष में हम तो चाहेंगे कि सरकार क्यों चले, हम तो चाहेंगे कि अल्पमत की सरकार चला रही है, हम हर जगह निशाने पे रहेगी, हर जगह हमारे उस पर विजिलेंस पर रहेगी सरकार, तो हम हर जगह स्क्रूटिनी करेंगे, हर जगह उसको निशाने पर रखेंगे। इसमें हम कोई ये साधु संतों की मंडली में नहीं है जो हम आपकी सरकार को बचाएं। हमने पहली बार मौका दिया आपको कि आप बनाइए। चलिए 3 तारीख का इंतजार करते हैं, वोटिंग होने देते हैं, तब और ज्यादा बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए।